गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति शांति। बहन जी, गुड शांति। मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का करेंगे। ओ शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। कई बार हम बाप को भी पहचान गए, बाबा की श्रीमत पर भी चलते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ जाए। ऐसे होता है ना, दिल शिकस्त हो जाता, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। प्राप्ति इतनी नजर क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा डायरेक्शन देते, बच्चे तुम प्राप्तियों को याद करो कि हम भगवान के जब से बने हैं तब से हमें क्या क्या मिला, कितनी शांति मिली, दुनिया की बातों से हम मुक्त हो गए। जो जो हमें अचीवमेंट है, जो भी मिला है, उधर मेरा फोकस है, तो हम दुख से मुक्त हैं। प्राप्ति स्वरूप की स्मृति में है तो प्राप्ति है। तो बाबा अपने बच्चों के लिए सेंस और एसेंस का बैलेंस सिखलाते हैं। तो जब हम सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करते हैं, तब हम विश्व परिवर्तक के टाइटल को प्राप्त करते हैं। तो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, ऊंचे से ऊंचा सम्मान है, और इस सम्मान में रहने से हम सम्मानीय भी बनते हैं, प्रेम में भी बनते हैं। तो आज बाप दादा के क्या डायरेक्शन है? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से पूछो। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस दुख धाम को मनुष्य ने बाप और कौन सा मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं। तो उत्तर में कहा बाबा ने कि इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। ये बहुत बड़ा दोष परमात्मा पर लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूं, मैं किसी को दुख नहीं देता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं विनाश नहीं कर। गीत है, रात के राही भक्त मत जाना, सुबह की मंजिल ऑप्शन। तो सभी बाबा ने का बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा पूरी होती है, भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। रात की यात्रा माने अंधश्रद्धा, अंधियारे में धक्का खाना। आधा कल्प रात की यात्रा पर उतरते ही आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा। बाबा कहते ये यात्रा एक ही बार कर। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सत्व के मालिक बन। सतो प्रधान बनने से सत्व के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हैं। बाबा कलयुग और सत्युग दोनों का कॉन्ट्रास्ट बतलाते कि सत्युग के मालिक कब बनेंगे? जब हम सतो प्रधान बनेंगे, और तमो प्रधान है तो कलयुग के ही। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इसको कहा जाता है। जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। तो जो और कुछ बोल नहीं सकते, वह सिर्फ याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का, तो सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण। तो आप कहते इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में
रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब खत्म होने वाला है। तो ये सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री। बाबा ने कहा ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वभाव। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री का स्वाहा करते हैं। बाबा ने कहा जो भक्ति मार्ग में यज्ञ जब तक करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 5 सामग्री का स्वाहा किया जाए। यहाँ तो विनाश होना है ऊंचते ऊंचे बाबा कहते हैं पीछे है ब्रह्मा विष्णु शंकर का इतना कोई पाठ नहीं, विनाश तो होना ही। बाबा तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न दे। अगर कहीं भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसीलिए बाबा कहे यह सब ड्रामा में ये बेहद कर रहा है जिसको कोई भी जानते, रचता और रचना को कोई भी नहीं जानता। ना जानने के कारण क्या बन गए हैं, निर्धन। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं। घर में माता पिता न हो और भाई बहन आपस में लड़ पड़े तो क्या कहते तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या। तो कहते तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या, अभी तो करोड़ों मनुष्य है, इनका कोई धनी धोनी। नेशन नेशन में लड़ते रहे। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहे। दुख धाम पावन का दुख धाम में है ही शांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही, परंतु बाप कभी दुख नहीं। उसको कहा ही जाता है सुखदाता, तो दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी और शरीर है। हम आत्माओं के रहने का स्थान का परम, जिसको शांति धाम भी कहा जाए। बाप कहते ये अक्षर ठीक है, स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परिते परे, स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। मूल वतन है परिते परे जहां हम आत्माएं सुख दुख का पाठ। बाबा कहते तुम यहाँ बजाती हो। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, बाबा कहे यह है बिल्कुल स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम, बाकी सब है कलयुग। तो बाप कहते हैं एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी और स्त्री, एक ही घर में बाप कलयुगी बच्चा संगम युगी स्त्री संगम युगी पुरुष कलयुगी। एक ही घर में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माएं हैं। कितना बाबा ने का फर्क हो जाए। स्त्री ज्ञान लेती पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ में घर में खिटखिट हो जाती। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बनते हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी पर नर्कवासी। लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी कर नर्कवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र। घर के जो लौकिक पिता हैं तो क्या कहेंगे शादी करो, और शादी क्या है बर्बादी, तुम नर्कवासी ही बनेंगे। लोग कहते भी है देखो आप लोगों ने अपना जीवन कितना अच्छा बना लिया, हम तो अभी संसार में ही अटके हुए हैं, सारे दिन दुख भासता रहता है। जो कहते हैं जो हमारे जीवन को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब रूहानी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पवित्र अब नर्कवासी। अभी की पवित्रता 21 जन्म चमके, ये कितनी ऊंची प्रारब्ध है। ये रावण राज्य ही खलास हो जाता है। जिससे दुश्मनी होती है उनका एफिजी जलाते हैं, तो जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होती है। रावण 5 विकार ने हमें कंगाल बनाया, तो उसी की यादगार में अभी तक हम एफिजी हर साल जलाते रहते हैं। रावण का पुतला बनाएंगे और जला, परंतु ये किसको भी मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं मनुष्य को जलाने के लिए, इतना खर्चा नहीं करते। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। विदेशों में तो ऐसे ही होता है। वहां का ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए।
वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं। इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं क्या, बच्चे मामे कम, यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहे, मीठे बच्चे अपने पर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काटना ले, नाक कान काटना ले, कैसे काट लोगे? कान से गलत सुना विकर्म बन गया, नाक से कुछ अपवित्रता अंदर गई, फ्रेग्रेंस अंदर गई, तो बाबा ने कहा तो भी विकर्म बन गया। तो अपने पर अटेंशन कितना चाहिए। माया नाक कान काट ना जाए क्योंकि दुश्मन है। तो दुश्मन कब धोखा दे देगा पता नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते तुम बाबा को याद करते हो, माया तूफान में उड़ा दी। इसलिए बाबा कहते हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाबा को याद। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी ये तो बहुत अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रख। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय दो। कहते बल घर बार संभालो, सिर्फ बाबा को याद करो। बहुत छोटी सी बात बाबा कहते हैं, तुमको जीवन में जो कुछ करना है करो, घर भी छोड़ के तुम्हें आना नहीं मेरे पास, वहीं संभालो, लेकिन घर संभालते हुए मुझे याद, मेरी श्रीमत पर चलो। ये कोई उन सन्यासी माफिक नहीं, वे भीख पर चलते हैं फिर भी कर्म तो करना पड़ता है। साधु सन्यासी क्या करते हैं, कर्मों का सन्यास वहां कहते हैं, तो भीख मांग कर खाते कि खाना ना बना पड़े। जिससे भीख मांग कर खाया वो भी तो चढ़ेगा कि नहीं अपनी। तो तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो, राजयोग सिखाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे कहाँ हो, संगम। इस संगम युग को ही याद करना पड़ेगा। अभी हम अभी संगम पर सर्वोत्तम देवता, हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन गए, कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते, मनुष्य जिस समय वैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता, इम्तिहान पास किया मर्तबे की कॉपी मिलेगी, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ा, तो जरूर ऊंचते ऊंच पद भी तो देंगे ना। यह है एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं मामे कम, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा गया, आत्माओं का बाप हूं, मेरे में सारा। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ा ही था कि आत्मा बिंदी है, उसमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी होता हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए, फिर जरूर आएंगे। तो बाबा ने कहा क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान है, वो भी जन्म के चक्कर में आते आते वो आत्मा भी अभी तमो प्रधान है। तो बाप कहते हैं जो भी ऊंच से ऊंच धर्म स्थापक हैं वह अब तमो प्रधान। ये भी कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सत्व प्रधान करते कौन, ब्रह्मा बाबा के लिए। वो भी कहते मैं 84 का चक्र लगाते लगाते तमो प्रधान बना और अभी सत्व प्रधान बनते। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने, इसलिए देवता बने। विराट रूप के चित्र का अर्थ बाबा कहते कोई भी नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है, शरीर के नाते कोई ना कोई विकर्म बन जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा में कोई विकर्म फिर वहां पर है तो कोई विकर्म। तो बाप कहते हैं पतित पावन, तब कहते हैं पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के, मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है।
बाबा कहते यहाँ है दुख का, तो जीवन मुक्ति को सुख का संबंध। अब दुख का बंधन दूर हो जाए, हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पर। तो ये नशा होना चाहिए, हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग स्थापन करते हैं, जगत अम्बा नंबर बनने चाहते हैं, हम अभी उनको फॉलो। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन है। जो अभी दिल तख्त नशीन बनेंगे वो भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। बाप कहते हैं दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते। घर में भी लौकिक में भी देखो, कोई बच्चा सपूत है, कमा के लाता है तो वो दिल पर चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम सर्विस करते हो तो बाबा के दिल पर चढ़ते हो। तो सर्विस क्या है? हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। अभी तो वैसे भी बादशाह की सर्विस अभी कम होती जा रही है, क्योंकि अभी समय आ गया, लास्ट समय चल रहा है, तो अभी सबको अंतर्मुक्ता की गुफा में जाने का समय है। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का बाबा कहते, दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते। सबको पैगाम देना है, बाबा को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं। वह समझते हैं ये राखी बांधने आती है, कुछ देना पड़ेगा। सब बहनें हमारी यहाँ ब्रह्म कुमारी यहाँ बड़े बड़े पद पोजीशन वालों को भी राखी बांधती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि कुछ लेना चाहते हैं। राखी बांधना माने शिव बाबा की शक्ति वहां तक पहुंचना, ताकि वो अपने अपने कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कार्य कर सके। तो जो जिसके ओरे में है वहां तक बाबा की राखी पहुंचे, ताकि वो आत्माएं पवित्र बन अपने अपने कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म कर सके। कर्म तो हर एक कोई करता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म, उस श्रेष्ठ कर्म से ही मेरा ये जीवन सफल होता है और आने वाले जीवन में भी हम सुख शांति आनंद को प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये राखी बांधने आती है तो कुछ देना पड़ेगा। लोग सोचते हैं बोलो हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान हमको, ये दान देने के लिए हम आए, ये दान लेने के लिए हम आए, इसलिए पवित्रता की राखी बांधो। बाबा को याद करो, पवित्र बनो, और यह देवता। इसलिए आप देखो देवता मतलब कि जिनके यहाँ देवताई गुण है, उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखाई देती, हमेशा हर्षित दिखाई देती। तो उन्होंने कभी ये पुरुषार्थ किया था, दिया था, सबको सुख दिया था, और अपने अंदर देवताएं गुणों पे इमर्ज किया। तो 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। लोग कहते हैं ना, चिल्लाते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान? कि 5 विकारों का। अभी कोई कला नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण, पवित्र बनो। विकार में कभी नहीं जाना, बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो जब तक यथार्थ रीति जानेंगे नहीं तब तक विकर्म विनाश। तुम फूल बन जाए। फूल क्या होते हैं? सबको सुख देते हैं। कितना भी कोई उदास हो और आप उसको कोई फूल दे दो, उसकी उदासी खत्म हो जाती है। तो श्री बाबा ने कहा तुम ही फूल थे फिर कांटे बने। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए, अब वापिस जाना। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इनको। वह ऊंच थे ऊंच, उनको शरीर नहीं है। अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है ना। खेल सारा सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं, तो नाटक भी काहे का? ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी बाबा के यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में, जो देवता थे फिर कैसे वाम मार्ग में। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल। कहते ना भारत के उत्थान और पतन की, कैसे उसका उत्थान हुआ और कैसे पतन। तो अब संगम युग में बाप को पहचान कर बच्चे बाप की श्रीमत पे चलते तो उत्थान होता है, और अपनी मनमत पे चलते हैं, 5 विकारों के वश चलते हैं तो पतन होता है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म
तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल पहले 5000 वर्ष पुरानी चीज बाबा ने कहा कोई होती ही सतयुग में तुम पहले जाकर अपने महल बनाए। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका कोई समुद्र के नीचे है वह निकल जाएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर तो बाबा है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के जो शास्त्र में दिखाते सागर से देवताएं ज्ञान की थालियां ले लेके निकले, भर भर के निकले। तो एक्चुअली ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो ज्ञान सागर से बाबा ज्ञान की थालियां भर भर कर देते हैं। हम कितना सुबह से ज्ञान भरते हैं ना अपने अंदर। कहते हैं ना, अगर हमने ये मुरली को जीवन में अगर 2-3 बार पढ़ा तो ये ज्ञान रतन मेरे अपने हो गए और कोई बीमारी हारी, कोई तन का, मन का, धन का रोग होगा ही नहीं। अगर हमने एक्यूरेट है ना, हम क्या करते हैं, ये क्लास वो क्लास, उसमें बुद्धि को घुमाते हैं। जो बाबा के महावाक्य हैं उनको ही अगर हमने अपना दिया ना तो सब कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन समझ नहीं आता, सोचते हैं ये बाबा क्या 4 पेज की मुरली में वही तो एक बात बोलता नहीं। वो इसीलिए बोलता है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ पकड़ के रखते हैं और जब हम उसको सुनते हैं तो जो पकड़ के रखा है वो छूट जाता है और बाबा के महावाक्यों से वो जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, उसी से हमारा सब कुछ एक्यूरेट। तो फोकस अगर मुरली पर है कि दिखाते हैं ना कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो उनको कौन सी दवाई पिलाई कि संजीवनी बूटी। कौन सी संजीवनी बूटी? ये ज्ञान की संजीवनी बूटी। कौन पिला सकते हैं? हनुमान। हनुमान कौन है? जो महावीर है। महावीर कौन है? जो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते। दिखाते ना हनुमान को, हमेशा उनके ध्यान में। तो वो आत्माएं जब संजीवनी बूटी पिलाती हैं तो जो लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं वो लक्ष्मण अपने लक्ष्य पर चलते हैं और फिर से सोचते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ की, सारी रामायण यहाँ की। तो बाबा ने कहा वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। तो शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो हमको धन हो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि करते हैं, सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई भी जानते मैं आकर आदि से अंत तक सारा रात समझा। ये भी जानते हो ऊंच से ऊंच का विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। यह कोई समझ, ये कोई समझ नहीं सकती। अगर ये ज्ञान रतन बाबा जो सुबह सुबह से हम आत्माओं को भरते हैं, बस निश्चय बुद्धि होके इतना ही मैं अपने अंदर, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अभी समय चल रहा है भटकाव का। माया भिन्न भिन्न रीति से भटकाती है आत्मा को और वो आत्मा पद से नष्ट हो जाए। भटकाव नहीं, जो मिला है हम अपने आप को चेक करें कि बाबा जो हमें दे रहा है, हमारे अंदर का परिवर्तन हो रहा है ना, हो रहा है माने हम सही जा रहे हैं और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कोई कहेंगे अभी समय चल रहा है ये ज्ञान सुनो, ये ज्ञान सुनो, नहीं। जिससे अब तक मेरा परिवर्तन हो रहा है वो श्रेष्ठ है और उसी को पकड़ के हम सुरजीत होते जाएंगे ज्ञान थालियों से। बाबा हमको भर भर के जो दे रहा है वो हमारे जन्म जन्म के लिए जमा। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, हम विष्णु कुल का बने, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते हैं। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय। बाबा ने कहा कि हम आत्मा है, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चलना चाहिए। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर जन्म, यहाँ से शरीर छोड़ेगी और कहाँ से जाकर कहाँ जन्म लेगी। तो शरीर छोड़ा ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या हमको घर जाना। पतित आत्मा तो जा न सके ना, तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है ना, कहाँ तो गर्भ महल में आराम में रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है।
कोई गंदगी की बात नहीं है, एकदम जैसे रोशनी हो जाए। अभी तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। ऐसा पुरुषार्थ करना, ये दाल भात सबसे, बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, है ना। अभी तामसी भोजन को भी छोड़ देना है, चाहे भले परिवार वाले कोई खाते, लेकिन मुझे आत्मा का, मैं मुरली सुन रही हूँ, संजीवनी बूटी, सत्व प्रधान बनने की बाबा बूटी दे रहे हैं, तो मुझे आत्मा को कम से कम अपने खान पान का ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है, और जैसा मन बनता है वैसे उसमें फिर शक्ति हटती है। तो शुद्ध पवित्र खान पान, दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, यहाँ कोई कैसे होते हैं। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों से प्रति, बच्चों प्रति माता माता पिता पिता बाप बाप दादा का याद प्यार, दादा गुड मॉर्निंग। रूहानी रोहा बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी लोग बच्चों की तो रूहानी माता पिता बाप माता दादा को को याद या प्यार, गुड मॉर्निंग, Good मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते जी बाप दादा जी बाप दादा, प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। को धारणा के साथ कि अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। मेन है याद, हम कितना करते हैं, ध्यान रखना कि कैसे हमारी याद की यात्रा बढ़ती जाए। माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पे तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है, बाबा को याद करो, 5 विकारों का दान दो, तो चैरिटी विगन सेट हम अपने घर से शुरू करें, ये कम से कम एटलीस्ट हमारे परिवार के सब सुखी हो जाए। वरदान सेंस और एसेंस, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक। एसेंस अर्थात ज्ञान के पॉइंट, समझ, और एसेंस अर्थात सर्व शक्ति सर्व स्मृति समर्थ सब। सेंस और एसेंस, ज्ञान माने, सेंस मीन्स ज्ञान की पॉइंट, और एसेंस माने सर्व शक्ति सर्व। तो इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएंगे। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संकल्प बोल कर विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से क्या होंगे, विश्व परिवर्तन स्वतः, जो अपनी देह की स्मृति सही स्वाहा हो जाए, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बात भूल जाए। आज के व्यक्ति इशारों में है कि श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन पवित्रता है। हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन अगर पवित्रता नहीं, तो जमा का खाता नहीं के बराबर। तो श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए, या उनके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसकी पवित्रता भी, उसको भी पवित्रता, तो पवित्रता यहाँ तो बाबा कहते कि भक्ति में कहते ब्रह्मचर्य पे जाके पवित्रता खत्म होती है, लेकिन बाबा कहते यहाँ ब्रह्मचर्य से पवित्रता शुरू होती है। और इतनी पवित्रता कि किसी भी आत्मा के प्रति मन वचन कर्म से भी कोई गलत भाव, हरि के प्रति शुद्ध भाव का शुरू, भले सामने वाला मुझे नेगेटिव दे रहा है, व्यर्थ दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो परिवर्तन की भावना आ जाए कि उसका भी वो भाव परिवर्तित हो जाए। तो वो कब होगा, जब हरि के प्रति मेरी भावना शुद्ध। कितना बाबा ने सुंदर सेंस और एसेंस के बारे में बताया। तो जितना जितना ज्ञान हम अंदर एक्यूरेट भरते जाएंगे, वो शक्ति में परिवर्तित होगा। अच्छा, तो थैंक यू बाबा, थैंक यू।
तो आज का हम संबंध लेंगे। बाबा हमारा सदगुरु है, जो सर्व प्राप्तियां उस सदगुरु से हुई। तो सदगुरुवार के दिन शिव बाबा से हमारा संबंध सतगुरु का रहेगा, और सतगुरु के संबंध से पूरे दिन की यही स्मृति रहे कि बाबा सतगुरु बनकर मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं, पावन बनाकर गति सदगति देने के लायक बना रहे हैं। तो पूरे दिन यही रहे कि मैं आत्मा मेरे सतगुरु के सामने कंबाइन हुई और बाबा के साथ बैठ जाऊं। सतगुरु के साथ कंबाइन हूँ और बाबा के साथ बैठ जाऊं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा जी का सेवा करनी है, अनेक आत्माओं तक ये पैगाम पहुंचाना है कि भगवान को पहचान कर याद करने से ही हमारे सारे दुख तकलीफें सामने वाले की भी दूर हो, और उनकी दुआओं से हम भी, हमारे अंदर भी शिष्ट प्राप्तियां जो बाबा देना चाहते हैं उनके लिए लिप्त मिले। तो करावन हार बाप मुझ करन हार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से ही निर्माण स्थिति होती है, और मैंपन जो देह भान में लाता है सदैव ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। तो करावन हार बाबा की श्लोक, उससे निमित्त भाव निर्माण भाव। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त करण हार कर रही हूँ, तो ये सहज देह भाव को मुक्त बनाता है और जीवन मुक्त का मजा। बंधन में दुख होता है तो जीवन, भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और भी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को हम सबने देखा, कर्म करते भी न्यारे और प्यारे, कर्म में भी प्रवीणता रही, श्रेष्ठता रही, लेकिन हर कर्म से भी करते हुए भी जैसे बाबा ही करा रहा। तो ऐसे योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता से देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बाबा हमेशा होके रहे, क्योंकि ये कार्य तो बाप का है, मेरा तो है नहीं। तो तो इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का कमल आसन, कमल पुष्प का आसन दिखाते हैं। इस समय मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता दोनों करना है। तो जो देवी देवताओं को दिखाते कमल पुष्प पर, एक्चुअली उनकी वो संसार में रह के भी, गृहस्थी में रह के भी न्यारी और प्यारी स्थिति, इसलिए उनको कमल पुष्प पर दिखाया जाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उस पर नहीं लगती, तो वो सिंबॉलिक है। तो ऐसे हम संसार रूपी कीचड़ में भल रह रहे हैं, लेकिन ये संसार रूपी कीचड़ हमारे ऊपर जरा भी, हम न्यारे और प्यारे, क्योंकि हर कर्म में बाबा हमारे आगे है, वो करा रहा है। हम तो ये निमित्त भाव भी, जैसे मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ वही है, वो मेरा मुख यूज करता है, हाथ यूज करता है कोई भी सेवा के लिए, कोई भी भाव भी आता है, तो ये सब हमने उस पर कुर्बान कर दिया, अपने पन को भी कुर्बान कर दिया। तो ऐसे ऐसे बाबा की शिक्षाओं को जैसे जैसे हम जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, वैसे वैसे बाबा के कहे हुए जो महावाक्य हमारे जीवन में प्रवेश होते हैं और जीवन को ज्ञान स्वरूप बन जाए। अभी तो जैसे हम पॉइंट सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि अब स्वरूप बन जाए। अच्छा, तो थैंक यू बाबा। ये 1 मिनट मन पे एकाग्र करें, मन मनाहत हो जाए, फुल साइलेंस में आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा पॉइंट। स्वयं को उसकी किरणों के नीचे देखते हुए बाबा की वरदानी हाथों से पर अनुभव करते हुए दोनों नैनों में शिव बाबा को भी और तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया निखिल बाबा। ओके।
ही करेंगे। परम धाम से परम शक्ति बाप दादा के निर्मुख से ब्रह्मते से जाति हमें संग रहेगी। सारा दिन तब हम एनर्जी से भी भरपूर रहेंगे। जब भी लो एनर्जी हो तब एनर्जी जनरेट करने के लिए तुरंत अभ्यास करना है और अपनी एनर्जी को जनरेट करते रहेंगे, संतुलित विचार में। सो थैंक यू बाबा। हम सभी बाबा की किरणों के नीचे हम शेयर करें, शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति दीदी। ऑप्शन आज बाबा कहते हैं कि हमें माया से बचकर रहना है, बाबा की यात्रा को बढ़ाना है, सभी को बाबा का परिचय देना है, और बाबा कहते हैं कि हमें अपने 5 विकारों को छोड़कर एक बाप को याद करना है और सबके साथ एक होकर रहना है। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू मंजित है। ओम शांति। आप लोग शेयर कर दीजिए। ओम शांति राजेश्वरन। ओम शांति प्रेम। आज बाबा कहते हैं पवित्रता से जमा का खाता बढ़ाना चाहिए, सबके प्रति पवित्रता की भावना रखनी है। कोई कितना भी बुरा करे, हमें पवित्रता की भावना ही रखनी है। ब्रह्मा बाबा के समान न्यारे और प्यारे कर्म करने हैं। घर संसार में रहते हुए बाबा को हर पल याद करना है और सर्वशक्तिमान बाबा सबका कल्याण करते हैं, यही भावना रखनी है। ओम शांति राजेश्वर। ओम थैंक शांति। यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज बाबा बोले कि प्राप्ति हो जो बाबा से मिला है, इसको याद करना है, बाबा को शुक्रिया देना है। आत्मा जो दिखते हैं वो पुरानी दुनिया का है, इसको भूलना है। बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं, ड्रामा का अनुसार सब होता है। याद की यात्रा से सतो प्रधान बनेंगे और सतयुग का मालिक बनेंगे। और हर एक दिन चार्ट लिखना है कि हम दिन भर कितना बाबा से याद करे हैं। बाबा कहते मामे कम याद करो, सभी अर्थात सभी आत्माओं को शुभभावना शुभकामना करना है, तो बाबा का दिल में बैठेंगे। श्रीमत पर चलना, मनमत पर नहीं, तो 21 जन्मों का बरसा मिलेगा। माता पिता को फॉलो करना, 5 विकारों को दान करना, सबको पैगाम देना है कि बाबा को याद करो। श्रेष्ठ कर्मों को फाउंडेशन है पवित्रता, पवित्र रहना है। आज बाबा से संबंध है सदगुरु, सदगुरु से कंबाइंड होकर हम सब मेरा सब सर्व प्राप्ति होता है। इसको डेली फील करना है और दिन भर इसको अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम और शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम जो इन आंखों से देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, इसे भूलते जाओ। बाबा कहते हैं कि बाबा विनाश नहीं कराते, ये जो होता है ड्रामा अनुसार होता है। इस अंतिम जन्म पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है, खान पान का बहुत ध्यान रखना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, 5 विकारों का दान देना है। बाबा कहते हैं प्राप्तियों को याद करो तो दुख परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजीव भाई। आज बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पेरा देना है, याद का सच्चा सच्चा पाठ रखना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है, बाप को याद करो, 5 विकारों का दान देना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजीव भाई। ओम शांति। से बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति रंजन शांति भाई। नरेश। पापा कह रहे हैं कि मैं तो सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, मैं विनाश भी नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे ऊपर पाप आ जाएंगे। तो मैं विनाश उनसे कराता हूँ जिन पर कोई पाप ना लगे। ये दुख धाम को बुद्धि से भूल जाना है
क्योंकि ये दुविधा खत्म होने वाली है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहीं ना कहीं नाक कान काट देता है। माता पिता को फॉलो कर दिल तक नसीन बनना है। विकारों का दान देके हमारे जो ग्रहण है उसको छूट ग्रहण से छूट जाएंगे। बस पूरा दिन बाप के साथ सदगुरु का संबंध रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति ऋतु बहन। ओम शांति भाई जी। ओम आज शांति। बाबा ने हमको ये समझा रहे हैं आज भी और रोज बाबा कि हमें बस श्रीमत पे चलना है, किसी को ना दुख देना है ना किसी से लेना है, और सांसारिक जीवन को नहीं त्यागना है, और अपने कर्म करते हुए भी, हर कर्म करते हुए भी इस बाबा को याद रखना है। जितना हम बाबा को याद रखेंगे उतना ही हम अपने आप ही विकर्मों से भी दूर हो जाएंगे और बाबा के समीप पहुंच जाएंगे। क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो हमें बस बाबा के ही प्योर बच्चे बन के रहना है। और कैसे बन सकते हैं ये बाबा हमें रोज समझा रहे हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं आंखों से जो भी देखते हैं उसे सब भूलकर सब विनाश होने वाली चीज है। इससे सब मोह हटाकर एक बाबा से मोह लगाना है, एक सिर्फ एक बाबा से लगाना है। विनाश विनाश बाबा नहीं कराते, ये ड्रामा के अनुसार होता है। बाबा ने कहा कि अपने ऊपर अटेंशन पूरा पूरा रखना है, माया से अपने संभाल करना है, याद का चार्ट, सच्चा चार्ट रखना है, एंड माता पिता को फॉलो कर दिल नक्शकीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, और सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो पाती से पावन बन जाएंगे। एंड बाबा ने कहा है कि ज्ञान ज्ञान की पॉइंट समझ और सर्वशक्तिय स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस है तो पुरानापन स्वा हो जाएगा, और हर सेकेंड हर बोल संकल्प और कर्म विनाश विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि प्राप्तियों को याद करो तो दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगे। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। शांति है जी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि हमें हरि कार्य करते हुए बाबा की याद रहनी है। हमें जितना हम बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र रहेंगे। ओम शांति रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन। ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। ओम शांति भाई। आज बाबा ने बोला है कि अपने को अटेंशन देना है और बाप समान बनना है, सबको पैगाम देना है, बाप को याद करना है, और पुराने जितना भी है अपना पुरानी आदतों को सबको स्वाहा करना है, और अच्छे वाइब्रेशन फैलाना है। तो हमें अपना माइंड को स्टेबल रखना है और सब हमेशा देने की भावना रखनी है, शुभकामना शुभ भावना की। और तभी हम अपना जितना पुराना सब चीज को स्वाहा करेंगे तभी हम विश्व परिवर्तक बन पाएंगे, और अपना एनवायरनमेंट को सबको बहुत प्योर बना पाएंगे। और बाबा ने बोला कि हम जितना अच्छी सेवा करेंगे उतना ही हम अपने टाइम को सफल कर पाएंगे, और बाबा की सेवा में हमेशा रहना है। तो हम जितना सेवा करते रहेंगे तो हम अपनी ऊंची पद पाएंगे और हम अपने आप को प्योर बना पाएंगे, जिससे कि हम अपने आने वाले दिन को इजी बना सकेंगे और लाइट एंड वाइट रह पाएंगे। ओम शांति। बाबा का हमेशा याद रखना। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम
तेरी याद का Om Shanti. Om Shanti. Have a nice day. Good day. Great day and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. You all love you. Om Shanti. Thank Thank you, you Rajesh. our time and our presence. Baba. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, family. Have a great day with Baba. Om Shanti. Have a good day. See you next day. Om Shanti.